स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम फिर क्लास 9 में गद्य खंड से अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने नाम हैं और हिंदी गद्य साहित्य में बहुत सी विधाओं में से एक बहुत प्रमुख विधा है अपनी बात कहने की, वो है व्यंग रचना। और व्यंग रचना में सबसे अधिक अगर किसी ने ख्याति प्राप्त की है तो हरिशंकर परसाई जी का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। हरिशंकर परसाई, आपने इस पूरे निबंध में, जो कि प्रेमचंद जी के स्वाभाविक है, नाम से ही, शीर्षक से ही आपको पता चल चुका होगा कि प्रेमचंद जी के बारे में इसमें बहुत सारी बातें कही गई। यह कहा जाए केंद्र बिंदु प्रेमचंद जी का जीवन, उनका व्यक्तित्व ही है और उसे ही लेकर के हरिशंकर परसाई जी ने कुछ चीजों पर व्यंग किया है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हरिशंकर परसाई जी की साहित्य यात्रा पर एक छोटा सा हम दृष्टि डाल लें कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नाम के एक छोटे से ग्राम में हुआ था। आपने नागपुर विश्वविद्यालय में एमए किया और उसे कुछ दिन वहां पर अध्यापन कार्य भी किया। उसके बाद सन 1947 से ये स्वतंत्र लेखन के कार्य में जुट गए और उस समय से जो आपने साहित्य की साधना प्रारंभ की, लेखन का जो कार्य प्रारंभ किया, ये अनवरत जारी रहा। जबलपुर में आपने वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली और हिंदी संसार में काफी इस पत्रिका की सराहना हुई। सन 1995 में हिंदी साहित्य के इस दैदीप्यमान सितारे का लोप हो गया, अर्थात आपका निधन हो गया। हिंदी व्यंग के लेखकों में इनका नाम सबसे अग्रणी रूप से लिया जाता है और परसाई जी की बहुत सारी कृतियां हैं। आज हम प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर आधारित एक बहुत सुंदर व्यंग रचना पढ़ने वाले हैं। इस पूरी रचना में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी को भी दिखाया गया है कि वो कितने महान थे, और साथ ही साथ इस समाज में व्याप्त जो दिखावटीपन है, दिखावे पर जो लोग जिए जा रहे हैं, उस पर भी बहुत करारा व्यंग किया गया है। और यही लेखक की सबसे प्रधान शैली है जिसमें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पूरे निबंध में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ रचनाकार, एक जो रचनाकार होता है, एक जो निबंधकार होता है, उसके अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन इस पाठ में उन्होंने किया है। साथ ही साथ आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर भी बहुत करारा व्यंग इस पूरे पाठ में परसाई जी ने किया है। इस पूरे पाठ को हम बहुत छोटे रूप में देखना चाहें तो स्वाभाविक रूप से आज का जो मनुष्य है वो बाहरी दिखावे पर ज्यादा विश्वास करता है। भीतर से वो चाहे कितना भी परेशान रहे, बाहर से वो खुश दिखने का प्रयास करता है। अंदर वो चाहे जितने अभावों में जी रहा हो, बाहर से वो अपने आप को संपन्न दिखाता है। और इन्हीं सब चीजों को, इसी संस्कृति पर लेखक ने व्यंग करते हुए कहा कि अचानक आज उनकी नजर प्रेमचंद जी के एक पुराने फोटो पर, एक पुरानी तस्वीर पर उनकी नजर पड़ गई। उस तस्वीर पर जैसे ही उन्होंने नजर डाली, बड़े ध्यान से देखने लगे, तो उन्होंने देखा कि हिंदी साहित्य का इतना महान रचनाकार, इतना बड़ा उपन्यासकार, कहानीकार, कलमकार प्रेमचंद जी, उन्होंने जो पोशाक थी अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, जो उन्होंने एक फोटो निकाली थी, फैमिली फोटोग्राफ थी, जिसमें उन्होंने देखा कि कई जगह से उनकी धोती फटी हुई है, जिसमें कुछ सिली हुई है। एक जूता उन्होंने पहना हुआ है, वो भी जूता फटा हुआ है, उसमें से उनकी अंगूठे बाहर निकल गए हैं। चेहरे पर रुआबदार दाढ़ी, लेकिन लगता है कई दिनों से उन्होंने शेविंग, हजामत भी नहीं की थी। एक पुराना सा कोट और छोटी सी पगड़ी, मतलब चेहरे में भरपूर प्रसन्नता और आत्मविश्वास का भाव वो देख रहे हैं, मगर कपड़े जो हैं वो बहुत ही पुराने कपड़ों में शायद उन्होंने ये फोटो खिंचा ली। तो वो सोच में पड़ गए। लेखक कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि इस व्यक्ति के पास क्या कोई कपड़ा नहीं था अच्छा,
फोटो खिंचाने के लिए। आजकल तो लोग फोटो खिंचाने के लिए दूसरों से कपड़े उधार मांग लेते हैं, दूसरों की गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं, नाना प्रकार के आडंबर की। भाई 2 मिनट का तो काम है, बस फोटो क्लिक की और हमेशा के लिए वो अच्छी दिखने लगेगी। जबकि प्रेमचंद जी की फोटो को उन्होंने देखा तो पहले उन्होंने लेखक ये सोचने लगा कि या तो ये व्यक्ति बहुत गरीब रहा, जीवन भर इसके पास कपड़े नहीं रहे, यही सबसे अच्छा कपड़ा रहा होगा जिसे इसने बड़े शान से पहनकर फोटो खिंचा ली। बाद में वो नाना प्रकार का विचार करने लगे और लेखक अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में प्रेमचंद जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो दिखावों से कोसों दूर थे। उन्हें अपने सिद्धांतों से समझौता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसको उन्होंने आगे चल के तीसरे, चौथे और 5वें पैराग्राफ में अपनी बातों को और स्पष्ट किया। वो विचार करने लगे कि अगर इस व्यक्ति के पास यही सबसे अच्छा कपड़ा था तो उन्होंने पत्नी की जिद में ये फोटो खिंचा ली होगी। शायद उन्हें फोटो खिंचाना पसंद नहीं था, फिर भी पत्नी ने कहा होगा कि चलो फोटो खिंचा लो। पत्नी के कहने से उन्होंने फोटो खिंचाई क्योंकि ये व्यक्ति शौकीन रहा होगा। ऐसा तो इनके मिजाज से लगता नहीं था, इनके विचारों से लगता नहीं था। पत्नी को खुश करने के लिए कि चलो अब फोटो खिंचा लेते हैं, और बड़ा गर्व से भरा हुआ चेहरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, कहीं भी शिकन नहीं है कि वो फटे कपड़ों में खिंचा रहे हैं या जूते फटे हुए हैं। फिर लेखक कहते हैं कि मैं ये सोचने लगा कि इस व्यक्ति को कैसे इतना महान व्यक्ति, इतना महान लेखक हो गया, इसे इतना भी पता नहीं कि अगर ये थोड़ा सा अपनी धोती को नीचे करके और जूते के नीचे इसको धोती को दबा लेते तो इनका फटा हुआ जूता नहीं दिखलाई पड़ता, और थोड़ा सा कोट को ऐसा बगल से दबा लेते तो इनकी फटी हुई चीजें दब जाती। लेकिन लेखक बड़ी गहरी बात कहते हैं कि यही सबसे बड़ी विशेषता थी प्रेमचंद जी की। उन्हें छिपाना नहीं आता था, वो किसी भी चीज को छिपाते नहीं थे, वास्तविकता से भागते नहीं थे, बल्कि उसे स्वीकार कर लेते थे। और आज का जो मनुष्य है, आधुनिक जो समाज है, यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि वो चीजों को छिपा जाता है, वो दिखावा करता है। भीतर से वो कितना भी परेशान हो, उसकी नैतिकता जहर जार हो जाए, लेकिन बाहर से वो अपने आप को बहुत समृद्ध, सुखी दिखलाता है। प्रेमचंद जी हमेशा से हमने पढ़ा है प्रेमचंद जी के बारे में कि उन्होंने हमेशा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, मिडिल क्लास फैमिलीज और बैकवर्ड, बिल्कुल शोषित लोगों की उन्होंने आवाज उठाई। लेखक आगे अपने निबंध को, अपने विचार को बढ़ाते हुए कहते हैं कि शायद प्रेमचंद जी के जूते क्यों फट गए, मैं इस पर भी विचार करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि शायद इन्होंने किसी टीले पर बहुत बार वार किया, मिट्टी के किसी टीले पर जो वर्षों से जमी थी, और उससे संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते इनके जूते जो है फट गए। अर्थात जीवन भर इन्होंने शोषणकारी शक्तियों से, समाज की शक्तियों से लड़ा। अपने साहित्य में लगातार ऐसे शोषित वर्ग के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, और इसी कारण इनका जीवन पूरी तरह से अभावों में बीता। मगर ये संघर्ष से कभी भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से कभी इन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। ये भी चाहते तो दूसरे साहित्यकारों की तरह उन टीलों को छोड़ सकते थे, नजरअंदाज कर सकते थे, उनसे समझौता कर सकते थे, उससे बचकर निकल सकते थे, मगर ये बुराई से लड़ते रहे जीवन भर। और इसी का आज इस फोटो में उन लेखक देख रहे हैं कि उनकी जूते जो हैं वो फटे हुए हैं। आगे लेखक कहते हैं कि और भी उन्होंने विचार किया तो उन्होंने पाया कि आखिर गर्व से मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मुस्कुराने का क्या कारण होगा। तो लेखक कहते हैं कि शायद वो हम लोगों पर, हम लोग मीन्स इसका मतलब आज के समाज पर, आज के साहित्यकारों पर हंस रहे हैं कि देखो मैंने तो अपना जीवन जिया लगातार संघर्ष करते हुए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के, लेकिन तुम लोगों का क्या होगा, तुम कैसे जी रहे हो। वो शायद हम पर हंस रहे हैं, आज के लोगों पर, आज के दिखावे की संस्कृति पर, कि मैंने तो अपना जीवन, भले ही ऊपर से मेरा जूता फटा हुआ दिख रहा हो, मगर उसके तल्ले नीचे बिल्कुल मेरा पैर सुरक्षित है।
और आज का मनुष्य, ऊपर से जूते अच्छे होने चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए, भले नीचे तल्ला उसका घिस गया हो, पुराना हो गया हो, पानी अंदर जा रहा हो, कांटे चुभ रहे हो, कंकर लग रहे हो, ऊपर से बढ़िया चमकदार दिखना चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। तो इस तरह की जो संस्कृति है कि हम घर में चाहे हमारे अभावों से भरा हो, भीतर हमारे भर कितना मैल भरा हो, लेकिन दूसरों से हम दिखावा ऐसा करेंगे, ऐसे गले लगेंगे कि हम बहुत बड़े उसकी खैर ख्वाह। इस तरह की दिखावे की संस्कृति कभी भी मनुष्य को आनंद प्रदान नहीं कर सकती, सच्चा संतोष प्रदान नहीं कर सकती, जो संतोष लेखक ने प्रेमचंद जी की उस फोटो पर देखा। उन्होंने लगातार पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों पर व्यंग किया, करते रहे, अपना जीवन अपने सिद्धांतों पर जिया, और आज का मनुष्य उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं जी सकता। इस बात को बड़ी गहराई से, बड़ी सूझबूझ से और बड़े अच्छे सटीक शब्दों के साथ हरिशंकर परसाई जी ने इस पूरे पाठ में बताया है। प्रेमचंद जी की एक और विशेषता उन्होंने बताई कि एक तो उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, वो जैसे थे मूल रूप से वैसे ही थे। फिर उन्होंने कहा कि ये पैर का अंगूठा आखिर हमें क्या दिखा रहा है। लेखक ने फिर उसका भी जवाब स्वयं विचार करके दिया और अब एक व्यंग आज के सामाजिक ताने बाने पर भी किया कि आज का समाज जिस तरह से जी रहा है, दिखावे का जीवन, दिखावटीपन का जीवन और अवसरवादिता का जीवन जी रहा है, तो उसे आप बहुत निकृष्टतम समझते हैं और उसकी ओर आप अपने हाथों की उंगलियां भी नहीं करना चाहते। अपने पैर के अंगूठे से आप जो है उसे दिखा रहे हो कि देखो ये तुम्हारा आज का जीवन है, आज का समाज है। आधुनिक समाज को बड़ा आप प्रगतिशील मानते हो, यही प्रगति की है आपने कि ढको अपनी बुराइयों को। अगर जूते फटे हैं तो उसे ढक लो और 2 मिनट की फोटो खिंचा लो। ये है आधुनिक समाज। साथ ही साथ बहुत ही सुंदर बात इसमें परसाई जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के जीवन की एक बहुत अच्छी बात को उद्घाटित करते हुए एक बहुत गहरी और करारा व्यंग किया। वो करारा व्यंग यह था कि जूते को उन्होंने क्यों चुना। जूता पावर या शक्ति का प्रतीक है और टोपी जिसे हम सर पे धारण करते हैं वो सम्मान का प्रतीक है। एक पैराग्राफ में लेखक ने यह कहा कि पगड़ी की कीमत हमेशा जूतों से ज्यादा रही है, लेकिन आज के समय में जूतों पर न जाने कितनी पगड़ियां न्यौछावर होती हैं। अर्थात आज शक्ति के सामने लोग न जाने कैसे कैसे समझौते कर लेते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने धन का पावर, जिस भी तरह की शक्ति हो, उसके सामने लोग अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सारी चीजों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और यही काम प्रेमचंद जी ने जीवन में कभी नहीं किया। आजकल एक जूतों पर 20 पगड़ियां न्यौछावर हो जाती हैं, ऐसा लिख करके बहुत बड़ा व्यंग आज के आधुनिक समाज के दिखावे पर और सुविधा भोगी हो जाने पर, समझौतावादी बन जाने पर लेखक ने किया है। एक शानदार निबंध प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को दिखाता हुआ, न केवल प्रेमचंद जी की सादगी भरा जीवन को परसाई जी ने इस निबंध में उद्घाटित किया, आज की अवसरवादिता की सामाजिक संस्कृति पर, लोगों की चापलूसी वाली प्रवृत्ति पर और दिखावे की संस्कृति पर बहुत सटीक व्यंग किया है इस पाठ में। बहुत जल्दी हम क्वेश्चन आंसर के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे।